और चलिए बुलेटिन में खबरें अब कुछ विस्तार से। इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है हवाई सफर से जुड़ी हुई। एक बार फिर से एयर इंडिया का विमान वापस लौटा। बाली एयरपोर्ट से वापस लौटा है एयर इंडिया का विमान। ज्वालामुखी में विस्फोट के बाद अब विमान को वापस लौटाया गया। इंडोनेशिया के बाली एयरपोर्ट के पास ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। तो इंडोनेशिया के एयरपोर्ट के पास एक ज्वालामुखी जिसमें विस्फोट हुआ और इसलिए एहतियाती कदम उठाया गया और एयर इंडिया के विमान को वापस लौटा दिया गया है, किसी हादसे का शिकार ना हो जाए। ये देखिए तस्वीरें, यहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। ज्वालामुखी विस्फोट होने के बाद आप ये आसमान में हालात देखिए, ज्वालामुखी विस्फोट और उसके बाद ये तस्वीरें वाकई में खौफ ज़दा कर देने वाली ये तस्वीरें हैं, बेहद हैरान कर देने वाली ये तस्वीरें हैं। और ऐसे में ये तस्वीरें जो बयां कर रही हैं, बिल्कुल इसी तरीके से एहतियातन कदम उठाया गया और इसी के साथ यहाँ पर एयर इंडिया की फ्लाइट को वापस लौटाया गया है। एयर इंडिया को लगातार यहाँ पर जिस तरीके से, क्या इसको कहा जाए, क्या ये एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि लगातार कल भी एक के बाद एक एयर इंडिया की फ्लाइट्स को लेकर खबरें आई, तकनीकी खामियां पाई गई, जिसके बाद लोगों का विश्वास एयर इंडिया पर घटने लगा। लेकिन आज फिलहाल जो खबर आई है, ये एहतियातन कदम उठाया गया है यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मनोहर केसरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोहर, इससे पहले कल हमने देखा लगातार एयर इंडिया में तकनीकी खामी आई, जिसके बाद बड़े फैसले लिए गए, यात्रीगण काफी परेशान हुए। उसके बाद आज एयर इंडिया की एक फ्लाइट को वापस भेजा गया। अब ये जो फैसला लिया गया है, लोगों के हित के लिए लिया गया है और उनकी सुरक्षा के मद्देनजर इस फैसले को लिया गया है, क्योंकि ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था, तो कहीं जान खतरे में ना पड़ जाए, इसलिए। जी देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि अब एयर इंडिया कोई भी जैसे चुप नहीं करना चाहता है ताकि कई लोगों की जान खतरे में पड़े। अगर इस मामले को अगर हम देखें तो जो इंडोनेशिया के बाली है, वहां से इस 500 किलोमीटर की दूरी पे ये ज्वालामुखी जो है सो फटा हुआ है और आप देखेंगे इसकी लपटें और धुआं करीब 150 किलोमीटर तक फैल गया है। अगर ऊंचाई की हम बात करें तो 26,000 से भी ज्यादा फीट ऊंचा है, तो पूरा इलाका राख में ही तब्दील हो गया है। लोग वहां बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है। तो ऐसी स्थिति में बाली जो दिल्ली से फ्लाइट एयर इंडिया की गई थी, उसको वापस दिल्ली बुला दिया गया है, वापस लैंड कर दिया गया है दिल्ली और सभी यात्रियों को उतार दिया गया है। कहा जा रहा है कि हम यात्रियों को जो भी इसके लिए दिक्कत हो रही है, उसके लिए हम सारी व्यवस्था कर रहे हैं। कल भी डीजीसीए की ओर से एक समीक्षा बैठक की गई थी, उसमें एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस इन सब के साथ बातचीत हुई थी और गाइडलाइंस जारी पहले भी की गई थी। और कल भी कहा गया था कि यात्रियों को किसी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े, सेफ्टी का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखा जाए, गाड़ी को रीचेक किया जाए टेक ऑफ से पहले एरोप्लेन को। तो ऐसी स्थिति में आज एहतियातन जो है तो एयर इंडिया ने एक कदम उठाया है ताकि तमाम जो पैसेंजर सवार थे उनको किसी तरह का नुकसान न पहुंचे। जी बिल्कुल, और ये एहतियातन कदम उठाया गया है। और मनोहर, जिस तरीके से यहाँ पर एक हादसा पेश आया, उसके बाद एयर इंडिया जो है वो जरूरी कदम भी उठा रही है और ज्यादा अलर्ट मोड पर इस वक्त जो है एयर इंडिया देखी भी जा रही है। लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से सतर्क है एयर इंडिया एयरलाइंस। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो जो खामियां आ रही हैं उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। लोगों का विश्वास जो है वो कहीं ना कहीं टूट रहा है एयर इंडिया पर। तो इसको लेकर आने वाले वक्त में एयर इंडिया किस तरह के कदम उठा सकती है? अब लोगों का जो विश्वास हवाई सफर से उठने लगा है, उसको दोबारा से बहाल कैसे किया जाएगा? आने वाले वक्त के लिए क्या मजबूत पॉलिसी होगी ताकि लोग जब सफर करें तो वो खुद को सुरक्षित महसूस करें, कोई तकनीकी खामी उनकी जान पर ना बन पाए? देखिए बिल्कुल आपने सही कहा कि हवाई सफर से लोगों को डर लगने लगा है। खास करके अगर हम एयर इंडिया की बात करें, बीते अगर हम 48 घंटों की बात करें तो 5 से 6 ड्रीम लाइनर जो है उसे वापस या तो फिर लौटाया गया है या वो फ्लाइट की आपात लैंडिंग हुई है। जैसे कल सैन फ्रांसिस्को से जो फ्लाइट आ रही थी ड्रीम लाइनर, उनको कोलकाता में आपात लैंडिंग कराई गई, तकनीकी खामियां बताई गई। इसके अलावा अगर हम देखें तो दिल्ली से पेरिस की फ्लाइट को जो है तो वापस किया गया। तो ऐसी स्थिति में एयर इंडिया की ओर से एहतियातन ये कदम उठाया जा रहा है कि उनके पास जो बोइंग ड्रीम लाइनर 787 सीरीज की जो
फ्लाइट है उसकी लगातार रीचेकिंग की जा रही है। उसके अंदर जो खामियां हैं उस खामियों को दूर किया जा रहा है। 33 में अब तक 28 ड्रीम लाइनर की चेकिंग हो चुकी है, बाकी की भी की जा रही है, ताकि जब वो उड़ान दोबारा भरे तो किसी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। जी बिल्कुल मनोहर, फिलहाल देखना होगा ये जो हालात लगातार एयर इंडिया के बने हुए हैं ये कब तक ठीक होते हैं, क्या कुछ आगे मजबूत पॉलिसी जो है वो देखी जाएगी, लोगों का विश्वास फिर से कैसे बनेगा ये देखना होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम बड़ी जानकारियों के लिए।